हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम मेजर एशियन रिवर्स यानी एशियन कॉन्टिनेंट की मेजर और इम्पॉर्टेंट रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इन सभी रिवर्स के लेंथ, ओरिजिन, फ्लो, आउटफ्लो और जो हर रिवर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं उसे डिटेल से पढ़ेंगे, यानी फैक्चुअल पॉइंट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट रिवर जो है हमारी यांगत्से रिवर, जिसे चांग जियांग रिवर भी कहा जाता है। लेंथ की बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 6300 किलोमीटर्स है और अगर माइल्स की बात करें तो 3915 किलोमीटर्स, मेकिंग लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। अगर हम एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का क्या नाम है? यांगत्से रिवर। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, यानी पूरे वर्ल्ड रिवर्स की अगर बात करते हैं तो ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। इट इज ऑल्सो लॉन्गेस्ट रिवर टू फ्लो एंटायरली विद इन वन कंट्री, यानी ये एक ऐसी रिवर है जो एक ही कंट्री में यानी 6300 किलोमीटर वो एक ही कंट्री के अंदर क्या करती है? फ्लो करती है। ओरिजिन की बात करें तो ये तिब्बत प्लेटू के तांगलू माउंटेन कि जारी हिल से क्या करती है? राइज करती है, जो कि कहां पर है? चाइना के अंदर। फ्लो की बात करें तो ये प्राइमरली चाइना के अंदर ही एंटायरली क्या करती है? फ्लो करती है। तो आपको याद रखना है कि यांगत्से रिवर जो है चाइना के अंदर पूरी तरह से, यानी कोई और कंट्री यहाँ पर इसमें फ्लो नहीं करती है, सिर्फ चाइना के अंदर ही ये फ्लो करती है। और आउटफ्लो की बात करें तो ये अपना वाटर कहाँ पर फ्लो करती है? ईस्ट चाइना सी के अंदर करती है। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं जो काफी पूछे जाते हैं। इसे देखो, क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन। आपको अगर पूछा जाए कि कौन सी रिवर है चाइना की जिसे क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन कहा जाता है, तो आपको याद रखना है यांगत्से रिवर को। इसके बाद ये चाइना की पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन के लिए इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर है, ड्रिंकिंग वाटर को ये सपोर्ट करती है, साथ ही में जीडीपी यानी ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है, जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इस रिवर से होते हैं। इसके बाद 3 जॉर्जस डैम, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 3 डैम है वो इस यांगत्से रिवर पे बने हुए हैं, जो कि लार्जेस्ट हाइड्रो पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है वर्ल्ड के। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड के लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर है? यांगत्से रिवर पे 3 जो डैम बने हुए हैं वो। इसके बाद लेंग प्योंग जो है चाइना के अंदर, जो कि चाइना की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वो इसी रिवर से मर्ज होती है। और इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है नेविगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए। और चाइना की 2 इंपॉर्टेंट सिटीज जिसका नाम है वुहान और सांघाई, जो दोनों ही इंपॉर्टेंट सिटीज जो है वो कहाँ पर? इस रिवर के बैंक पे लोकेटेड है है येलो रिवर, जिसे हांग है रिवर भी कहा जाता है। इसकी लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 5464 किलोमीटर और अगर माइल्स की बात करें तो 3395 माइल्स ये लॉन्ग है। ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना के अंदर और 6th लॉन्गेस्ट रिवर कहाँ पर है? अर्थ के अंदर, यानी वर्ल्ड की 6th लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? येलो रिवर। और चाइना की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? येलो रिवर। उसके ओरिजिन की बात करें तो ये बयान हर माउंटेन चाइना से ओरिजिन होती है। फ्लो की बात करें तो ये चाइना के अंदर ही, प्राइमरली पूरे चाइना के अंदर ही ये क्या करती है? फ्लो करती है, यानी कोई और कंट्री के अंदर ये फ्लो नहीं करती है। आउटफ्लो की बात करें तो ये बोहाई सी, जिसे येलो सी भी कहा जाता है, वहां पर ये फ्लो करती है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो नॉन एज मदर रिवर ऑफ चाइना, यानी इसे मदर रिवर ऑफ चाइना कहा जाता है, एंड द बर्थ प्लेस ऑफ एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन। यानी पहले हमने देखा था कि जो यांगत्से रिवर है उसे क्रेडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन कहा जाता है और इस रिवर को बर्थ प्लेस माना जाता है, यानी येलो सी पर भी जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी वो क्या हुई थी? फ्लराइश हुई थी। और इसे मदर रिवर ऑफ अर्थ, यानी आप कह सकते हैं कि चाइना की जो मदर रिवर है वो कौन सी है? येलो रिवर। कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ येलो सैंडिमेंट, यानी इसका नाम येलो क्यों है? अब देखते हैं। येलो सैंडिमेंट यानी जिसे ल्यूज कहा जाता है, वो उसके जो बेड्स है, यानी रिवर बेड्स जो है वो पूरी तरह से येलो सैंडिमेंट से भरा हुआ है। फ्रॉम ल्यूज प्लेटू जो है वहाँ से ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा येलो जो सैंडिमेंट होता है वो लेकर आता है, जिसकी वजह से इसकी रिवर का जो कलर होता है वो येलो हो जाता है और इसलिए इसको येलो रिवर और हांग हे रिवर कहा जाता है।
इसे चाइना का सेरो कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड आती है और इसका जो कोर्स है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता है, इसलिए उसको चाइना सेरो कहा जाता है येलो रिवर को। अब हम थर्ड रिवर की बात करते हैं जिसका नाम है मेकोंग रिवर। क्या नाम है? मेकोंग रिवर। अब इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये 4909 किलोमीटर लॉन्ग है और माइल्स में देखें तो 3050 माइल्स। ये 12th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड के अंदर, यानी 12th लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। और एशिया की बात करें तो ये एशिया की थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है। फर्स्ट यांगत्से, इसके बाद येलो और इसके बाद मेकोंग एशिया के अंदर। ओरिजिन की बात करें तो ये तिब्बत प्लेटू चाइना के तिब्बत प्लेटू से ये ओरिजिन होती है। और फ्लो की बात करें तो ये चाइना यानी जो यूनम प्रोविंस है वहाँ पर ये फ्लो करती है। इसके बाद म्यांमार के अंदर एंटर करती है, फिर लाओस, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया और वियतनाम, यानी ये टोटल 6 कंट्रीज के अंदर क्या करती है? फ्लो करती है। तो स्टार्टिंग कहाँ से? यूनम प्रोविंस चाइना से ये ओरिजिनेट होती है, फिर म्यांमार, फिर लाओस, फिर थाईलैंड, फिर कंबोडिया और इसके बाद वियतनाम। और आउटफ्लो क्या है इसका? मतलब ये कहाँ पर लास्ट में अपना वाटर क्या करती है? ड्रेन करती है। तो साउथ चाइना सी के अंदर वी कॉम्प्लेक्स डेल्टा सिस्टम, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स एक डेल्टा बनाती है ये रिवर, कहाँ पर? वियतनाम के अंदर, और इसके बाद ये ड्रेन करती है। इसकी सिग्निफिकेंस बात करते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि टोटल 6 साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में ये फ्लो करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि अगर इन 6 कंट्री के अंदर किसी भी तरह का गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रिवर्स इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्स रिवर्स हैं उनमें से ये एक है। और अमेजन के बाद सेकेंड ओनली टू द अमेजन, यानी अमेजन के बाद इसका नंबर आता है। वियतनामी यानी कैपिटल जो है लाओस की, एंड फोनम फेन जो कि कंबोडिया की कैपिटल है, आर लोकेटेड ऑन इट्स बैंक, यानी लाओस की जो कैपिटल है वियतने और कंबोडिया की जो कैपिटल है फोनम ने, ये कहाँ पर लोकेटेड है? इस रिवर यानी कौन सी? मेकोंग रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। मेकोंग डाल्टा इन वियतनाम इज अ मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो एल्यूबल सैंडिमेंट है वो वहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो रीजन है वो बहुत ही फर्टाइल हो जाता है और ड्रेनेज सिस्टम है, साथ में इरिगेशन करता है। तो राइस के लिए सबसे ज़्यादा वाटर और फर्टाइल रीजन की ज़रूरत होती है, जो कि मेकोंग डेल्टा जो रीजन है वहाँ पर फाउंड होती है। इसके बाद हम हमारे इंडिया की जो इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है इंदस रिवर सिस्टम या फिर इंदस रिवर, इसके लेंथ की अगर बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 3610 किलोमीटर है और माइल्स में 2243 माइल्स है। ओरिजिन की बात करें तो ये तिब्बतन प्लेटू यानी लेक मानसरोवर से ओरिजिन होती है चाइना के अंदर। और ये कैसे फ्लो करती है? सबसे पहले ये चाइना से फ्लो होती है लेक मानसरोवर से, इसके बाद ये इंडिया के अंदर लद्दाख में एंटर करती है और इसके बाद ये पाकिस्तान के अंदर फ्लो करती है। और ड्रेन कहाँ होता है उसका वाटर? अरेबियन सी के अंदर इसका वाटर ड्रेन करती है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के लिए ये रिवर लाइफ लाइन है। एसोसिएटेड विद द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम सभी को पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, वो इसी रिवर के किनारे पर फ्लराइज्ड हुई थी और हैज़ न्यूमरियस ट्रिब्यूटरीज। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे यहाँ पर तो नहीं बताया गया लेकिन मैं बता देती हूँ, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 जिसे पंच रिवर कहा जाता है, पंजनद कहा जाता है, 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि इंडिया से फ्लो होते हुए कहाँ पर? इंडस रिवर को ज्वाइन करती है और ये इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसकी लेंथ क्या है? 3848 किलोमीटर और माइल्स में देखें तो 2391 माइल्स। ओरिजिन की बात करते हैं तो ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है? चिमिंगयुंगदुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिन हुआ है, जो कि तिब्बतन प्लेटू के अंदर है, चाइना के अंदर है, जिसे युरलुंग तांग्सपो रिवर कहा जाता है। कहाँ पर? तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर इसका क्या नाम है? युरलुंग सांगपो रिवर, यानी इंडिया के अंदर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और तिब्बत के अंदर इसे युरलुंग सांगपो रिवर कहा जाता है। ये चाइना से मतलब फ्लो करती है, इसके बाद इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और असम में ये एंटर करती है और लास्ट बांग्लादेश में एंटर करके इसके बाद ये जो
बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर अपना वाटर ड्रेन करती है। आउटफ्लो की बात करें तो ये गंगा से मर्ज होती है, और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मर्ज होती हैं तो उसे पद्मा कहा जाता है। और कहते हैं कि पद्मा जो है वो इम्पॉर्टेंट रिवर हो जाती है बांग्लादेश के लिए टू फॉर्म द गंगेज ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी दो रिवर मिलकर एक बहुत ही बड़ा सुंदरबन जो कि लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का वो बनाती है। और इसके बाद ये कहाँ पर ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल के अंदर, यानी ये दोनों रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर एक बड़ा सा क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, ये इसके मेसिव वाटर वॉल्यूम के लिए जानी जाती है, और बहुत ज़्यादा फ्लडिंग ये रिवर है, स्पेशली मानसून सीजन के अंदर ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो फ्लो है वो चेंज होता है, और काफ़ी जो इसका क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। एग्रीकल्चर के लिए और नेविगेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और साथ में यहाँ पर सुंदरबन जो डेल्टा बनाती है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा रिच है। अब हम बात करते हैं 6 इंपॉर्टेंट रिवर, यानी गंगेस रिवर, जिसे गंगा कहा जाता है। इसकी लेंथ की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर है। माइल्स की बात करें 1569 माइल्स लॉन्ग है। ओरिजिन ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिन होती है। गौमुख जिसे कहा जाता है, उत्तराखंड इंडिया के अंदर ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहाँ से ये क्या करती है? ओरिजिन होती है। ये इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है, यानी ये इंडिया से ओरिजिन होकर बांग्लादेश में एंटर करती है, और इसके बाद अपना वाटर बे ऑफ बंगाल में क्या करती है? फ्लो करती है, ड्रेन करती है। और वहाँ पर ये दोनों रिवर, जैसा हमने अभी ब्रह्मपुत्र में पढ़ा कि दोनों रिवर्स मिलकर सुंदरबन डेल्टा यहाँ पर फॉर्म करते हैं। अब गंगा रिवर की सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये मोस्ट स्केयर रिवर टू हिंदूज, यानी हिंदू के लिए सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जिसका नाम गॉडेस गंगा रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये रिवर जो है शंकर शिव जो है उनकी जटा से निकलती है, और इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। और इस जो रिवर है उनका क्या नाम है? गंगा, जो कि एक माता जो देवी है ऐसा माना जाता है। सपोर्ट टू वास्ट एंड डेंसली पॉपुलेटेड प्लेन नॉन एज गंगेटिक प्लेन जिसे कहा जाता है, जो कि मोस्ट फर्टाइल रीजन है वर्ल्ड का इस रिवर की वजह से। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, यमुना, घाघरा, कोसी और गंडक इसकी इम्पॉर्टेंट और मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इस रिवर की। अब हम बात करते हैं लीना रिवर, जो कि 7th इंपॉर्टेंट रिवर है। इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये 4294 किलोमीटर लॉन्ग है, और माइल्स की बात करें तो 2668 माइल्स है। ओरिजिन की बात करें, ये कहाँ से ओरिजिन होती है? ये बैकाल माउंटेन, रशिया, साइबेरिया से ओरिजिन होती है। ये पूरी तरह से एंटायरली रशिया के अंदर ही फ्लो करती है, और आर्कटिक ओशन लैप्टिव सी जो है वहाँ पर अपना वाटर ड्रेन करती है। इसकी सिग्निफिकेंस बात करें, ये मेजर साइबेरियन रिवर है और फ्लो थ्रू स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, यानी जो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम रहती है, विद इट्स बेसिन रीच इन अ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर इसका जो बेसिन है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल वगैरह जो रहता है, पेट्रोलियम, तो वो उसका बहुत ज़्यादा रिच है। फ्रीजेस फॉर मच ऑफ द ईयर्स, यानी काफ़ी सालों तक ये जम जाती है, क्योंकि वो रीजन जो है टेम्परेट रीजन है, पोलर रीजन की साइड में जो आ जाता है वो। अब हम बात करते हैं येनिसी रिवर, जो कि 8th इंपॉर्टेंट रिवर है हमारी एशिया की। लेंथ की बात करें तो ये 3487 किलोमीटर यानी 2167 माइल्स है फॉर मेन स्ट्रीम, बट द यशिन अंगारा सेलिंगा इन द रिवर सिस्टम इज मच लॉन्गर, जो कि 5539 किलोमीटर, यानी ये सारी रिवर्स मिलाकर एक रिवर सिस्टम बनता है जो कि इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसके ओरिजिन की बात करें तो ये बॉलिशो यशिन एंड मलई यशिन जो मंगोलिया के अंदर है वहाँ पर ये क्या करता है? ओरिजिन होता है। मतलब जहाँ पर ये दोनों बॉलिशो यशिनी और मलई यशिनी जो मंगोलिया के अंदर जब कन्फ्यूज होती है दोनों, इसके बाद यसिनी रिवर का क्या होता है? फॉर्म होता है या फिर ओरिजिन होता है। ये मंगोलिया और रशिया के अंदर फ्लो करती है, और इसके बाद आर्कटिक ओशन जिसे कारा सी कहा जाता है वहाँ पर ये अपना वाटर ड्रेन करती है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है जो कि आर्कटिक ओशन में फ्लो करती है। इंपॉर्टेंट फॉर द हाइड्रो पावर जनरेशन एंड नेविगेशन, यानी हाइड्रो पावर जनरेशन और नेविगेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ओब रिवर की बात करते हैं। ओब रिवर भी इंपॉर्टेंट रिवर है जिसकी लेंथ है 3600
2650 किलोमीटर, जिसकी माइल्स के अंदर अगर लेंथ देखें 2268 माइल्स है फॉर मेन स्ट्रीम, बट द ओप स्ट्रेल रिवर सिस्टम इज मच लॉन्गर जो कि 5410 किलोमीटर है। ओरिजिन की बात करें तो ये बिया और जो कटुन रिवर है अताली माउंटेन्स के अंदर, इन दोनों रिवर्स के कन्फ्लुएंस के बाद ओप रिवर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो कि रशिया के अंदर है। ये रशिया के अंदर पूरी तरह से फ्लो करती है और आर्कटिक ओशन गल्फ ऑफ ओप में क्या करती है, ड्रेन करती है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये मेजर साइबेरियन रिवर है, इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए। और साथ ही में यूटिस रिवर जो है वो भी, इसका बेसिन भी यहाँ पर बहुत ही वास्ट है, और साथ ही में ये चीफ ट्रिब्यूटरी है, कौन सी, ईस्ट रिवर। अब बात करते हैं 10th मेजर रिवर यानी अमूर रिवर, जिसे हियोलोंग जियांग रिवर भी कहा जाता है। इसकी लेंथ की बात करें 2824 किलोमीटर और माइल्स में 1755 माइल्स है। ओरिजिन इसका जो शिल्का और अर्गुन रिवर जो है, इन दोनों, ये दोनों जब रिवर मिलती है तो इन दोनों के कन्फ्लुएंस के बाद में अमर रिवर या फिर अमूर रिवर जो है वो फॉर्म होती है। ये फ्लो होती है, एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जो कि बॉर्डर बनाता है रशिया और चाइना के बीच के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि रशिया और चाइना के बीच में कौन सी रिवर जो है वो बॉर्डर का वर्क करती है, तो अमूर रिवर जो है, जिसे हियोलोंग जियांग रिवर कहा जाता है। आउटफ्लो की बात करें तो ये स्ट्रेट ऑफ टैट्री यानी पैसिफिक ओशन के अंदर फ्लो करती है। और सिग्निफिकेंस की बात करें नेविगेशन और सर्व नेचुरल बाउंड्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स बेसिन इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इसका जो बेसिन है वो बहुत ही रिच है नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। अब हम बात करते हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर की, जिसकी लेंथ है 1850 यानी 1150 माइल्स। यूफ्रेट्स की अगर लेंथ बात है, ये दो रिवर है। यूफ्रेट्स की लेंथ है 2080 किलोमीटर और ओरिजिन कहाँ से होती है, ईस्टर्न टर्की हाईलैंड से, और टर्की, सीरिया और इराक में ये फ्लो करती है। आउटफ्लो की बात करें, द merge टू फॉर्म द शत अल्ब बिफोर एम्प्टिंग इनटू द पर्शियन गल्फ, यानी ये शत अल्ब रिवर से मर्ज होती है पर्शियन गल्फ में फ्लो होने से पहले। सिग्निफिकेंस क्या है, हिस्टोरिकली विटल एज लैंड बिटवीन टू रिवर्स, जिसे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जो जिसे क्रेडल ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन माना जाता है, लाइक समर एंड अकार्ड। तो ये जो दोनों रिवर जो है टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इन दोनों रिवर के जो बीच वाला जो लैंड है, जैसे हम इम्पॉर्टेंट मेसोपोटामियन रिवर की फ्लोराइशिंग के रूप में जानते हैं, तो ये एग्रीकल्चर और इरिगेशन दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको एशियन रिवर्स में याद रखने हैं। जैसे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, यांगतीज, जो एशिया की थर्ड है, लेकिन एशिया थर्ड ग्लोबली, येलो एंड मेकांग। देखो, यांगतीज एशिया की सबसे लंबी रिवर है, लेकिन अगर ग्लोबल की बात करें तो वो थर्ड इंपॉर्टेंट और लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके बाद येलो रिवर है यांगतीज के बाद, और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर एशिया की है मेकांग। आपको एशिया के पर्सपेक्टिव से, हम आज पढ़ रहे हैं तो एशिया के पर्सपेक्टिव से ही बात करेंगे। ट्रांस बाउंड्री रिवर की बात करें, यानी जो बाउंड्रीज बनाती है, एक तो मेकांग है, देन ट्रांस बाउंड्री यानी बाउंड्री नहीं बनाती, सॉरी, जो अलग अलग रिवर में फ्लो करती है। जैसे मेकांग रिवर जो है वो 6 अलग अलग कंट्रीज में फ्लो करती है। इंडस तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है, 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज यानी कौन सी, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में। ब्रह्मपुत्र, तिब्बत, चाइना और इंडिया। अमर रिवर, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये सारी रिवर जो है अलग अलग कंट्रीज में फ्लो करती हैं। रिवर्स फ्लोइंग इनटू स्पेसिफिक बॉडीज ऑफ वाटर, जैसे ईस्ट चाइना सी जो है, वहाँ पर यांगतीज रिवर फ्लो करती है यानी ड्रेन करती है। येलो सी, येलो रिवर, हान रिवर और येलो रिवर। साउथ चाइना सी में मेकांग और जी और होंग रिवर। अरेबियन सी में इंडस, बे ऑफ बंगाल में गंगेज, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और सेल्विन रिवर। आर्कटिक ओशन की बात करें, लीना, यसिन, ओब और कोलमिया। पर्शियन गल्फ के अंदर टिग्रिस, यूफ्रेट्स, ये सारी रिवर। एसोसिएटेड सिविलाइजेशन, जैसे इंडस रिवर के ऊपर इंडस सिविलाइजेशन, येलो पे एंशिएंट सिविलाइजेशन और टिग्रिस यूफ्रेट्स पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। डैम्स और प्रोजेक्ट की बात करें तो 3 गॉर्जियस डैम यांगतीज रिवर पे बने हुए हैं। और डेल्टास की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन, मेकॉन्ग डेल्टा जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सुंदर डेल्टा है। तो हियर इज एंडिंग ऑफ दिस लेक्चर, और हमने आज एशिया की जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट रिवर हैं उसको डिटेल से पढ़ा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और साथ ही में अगर आपको ये पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी फॉलो कर दीजिएगा ऐसे मोर टॉपिक्स के ऊपर। थैंक यू।